वेलकम स्टूडेंट, संख्या पद्धति से आने वाले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे आज हम लोग। ठीक है, JNV PYQs। ओके, शून्य है, शून्य क्या है बेटा? सम है, विषम है, परिमेय है। तो ये क्या है? पूर्णांक है, इसलिए हम इसे पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक है, याद रखोगे। वह कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य और न अभाज्य है? वह कौन सी संख्या है? एक जो है वो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो हमको अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2 धन 3 धन 5 धन 7 लिख लिया हमने। 4 अभाज्य संख्या है। 7 में 3 प्लस की कितना? 10, 10 में 5 प्लस की 15 और 2 17। तो कितना आया? 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। उसी प्रकार से अगला हम हल करेंगे। पहला प्राइम अभाज्य अंक है। पहला प्राइम नंबर कौन सा है? अभाज्य अंक कौन सा है? 2 है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसी के आगे 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। ये 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम? 15 से कम सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो गिनेंगे। 1 धन 2 धन 3 धन 7 धन अभाज्य पूछा है। ठीक है, 7 11 धन 13। ये सभी इनको प्लस करो। 11 में 13 में 7 प्लस करें तो कितने हो गए? 20, 10 30 और 30 और इसमें एक बच गया 31 और 3 34 35 36 और एक 37 और एक और भूल गए हम लोग 5। 37 और 5 कितने हो गए? 37 और सॉरी, एक जो है हमारा ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, इसीलिए हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 41। तो हम 41 लिख देंगे। ठीक है, एक क्या है? विषम संख्या है। उसी के बाद में 1 से 16 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या है? विषम संख्या लिखना है तो आगे हम लिखेंगे 1 धन 3, उसके बाद में 5 7 9 11 धन 13 धन 15। ठीक है, 1 से 16 तक की। अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 64। तो राइट आंसर क्या है? विल बी 64। उसी प्रकार से हम अगला हल करेंगे। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 1 से 25 तक का योगफल या फिर 1 से 25 तक की संख्याएं गिनेंगे तो आंसर आएगा हमारा 325। तो इसका राइट आंसर क्या है? 325। दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो हम अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। अब हम माइनस कर देंगे। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा और 9 में से 1 माइनस किए तो 8। तो हमारा विल बी राइट आंसर कौन सा हो गया? 89 यानी कि 89। ये हमारा राइट आंसर है। बच्चों, अगला प्रश्न हम हल करेंगे। जैसे कि क्या दिया है? 91 प्राप्त करने के लिए 13 को कितनी बार जोड़ा जाना चाहिए? तो हम सबसे पहले 13 को जोड़ेंगे। कितनी बार जोड़ेंगे? सबसे पहले 13 धन 13 धन 13 धन 13 धन 13 धन 13। कितनी बार लिख लिया हमने? 6 बार और एक बार लिख कर देखते हैं। ठीक है, अब इन सबको प्लस करना है तो हम पीछे से प्लस करते हैं। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। 21 का 1 और हासिल के गए हमारे 2। अब इनको भी वैसे प्लस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 कितने हो गए? 9। 91 आ गया हमारा। कितनी बार प्लस किया था हमने? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा विल बी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7। ठीक है, उसी प्रकार 3 0 4 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। 0 4 2 3 ये दिया है ना, तो 0 को तो हम आगे लिख नहीं सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 2 है। तो हम सबसे पहले 2 को लिखेंगे। तो ये हमारा इसमें तो 3 है 4 है और इसमें 0 है, तो ये आ नहीं सकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगला हल करेंगे। जैसे इसमें 2 1 4 5 अंकों के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। इसने सबसे बड़ी संख्या पूछा बच्चों, तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 5 है। तो हम 5 को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको कि 5421। पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। उसी प्रकार से अगला 5556 को लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? 5556। इस प्रकार से। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लास्ट में यहाँ 56 दिया है, विल बी राइट आंसर। ओके, उसी के बाद में संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो यहाँ 6 जो है ये 46 एक आइडाई हो जाएगा। यहाँ सैकड़ा 7, उसके बाद में 0 1000 और 10,000 3। तो यहाँ सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? 3 का है। 3, उसके बाद में जितनी संख्या उतनी 0 लगा देंगे या फिर 3 लिखेंगे। उसके बाद में कितनी संख्याएँ हैं तो गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 4 संख्या है। तो 4 संख्याओं में क्या होता है? 1000। तो हम इसका गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा राइट आंसर? ये 3 जो है इसका सबसे अधिक स्थानीय मान है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसमें से हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। अब इनमें से इसको माइनस करेंगे। 9 का 9 9 9 और लास्ट में 8 और इन सब में 9 9 9। तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 8999। ठीक है, उसी अगला क्वेश्चन हल करेंगे हम। संख्या 1 4 3 6 में 4 के स्थानीय मान क्या है? तो 4 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? 4 गुणित 100। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा, ये कौन से स्थान पर है? सैकड़ा। तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो हमारा स्थानीय मान क्या निकल के आ जाएगा? 4 एकम 4 और 2 शून्य इसमें लगा देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।